अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। सो जी आज की ना वीडियो भी अगेन बच्चियों के ड्रेसेस से रिलेटेड वीडियो है, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो मेरी बहनें कहती हैं कि भाई हमें मेजरमेंट्स करके बताएं। तो आज जो है ना ये देखें, जैसे कि मैंने इंची टेप अपने पास रखा हुआ है। मैंने कहा भाई आज मैं ना आपको जितने भी ड्रेसेस दिखाने वाली हूँ ना बच्चियों के साइज़ वाइज उनको मेजरमेंट करके बताऊंगी। सो आज की वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। करना आपने क्या है कि कॉपी और पेंसिल जो है ना अपने पास रखनी है ताकि आसानी के साथ आप मेजरमेंट्स लिख के ना तो ब्रांड की जो कटिंग है और उनकी जो स्टिचिंग है उसकी मेजरमेंट पे आप स्टिच करें। बहुत प्यारे ड्रेसेस जो हैं वो आपके तैयार होंगे। सबसे पहले जो ड्रेसेस मैं दिखाने वाली हूँ ये है पाकिस्तान का एक ब्रांड है रोल ओवर, वहाँ से मैंने अपनी बेटियों के परचेज़ किए हैं। इस ब्रांड के रेगुलर प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं। अब मतलब उन ब्रांड से जैसे कि मिनी माइनर है, साल्ट है, इसकी रेंज से ना आपको अच्छे खासे जो है ना ऑफ पे मिल जाते हैं। और इन दोनों वैसे भी यहाँ पर अप टू 50% ऑफ चल रहा है। सो ये जितने भी ड्रेसेस मैं आपको दिखाऊंगी ना ये तकरीबन मुझे 30% ऑफ पे मिले हैं। प्राइसेस वाइज फैब्रिक हर चीज़ आपको बताने वाली। सो मूव करते हैं ड्रेस नंबर 1 की तरफ। जैसे कि एक बहुत ही खूबसूरत लाइलिक कलर का ड्रेस है और ये 4 ईयर इसके ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा जी, बेटी जो है ना वो मेरी माशाल्लाह से 6 साल की है और ड्रेस मैंने 4 ईयर का इसलिए लिया था क्योंकि इस ड्रेस की जो लेंथ और मेजरमेंट्स हैं, क्योंकि मेरी बेटी वीक सी है सो ये फिटिंग उस पर बिल्कुल पूरी आने वाली थी क्योंकि हमने चेक करके लिया था। तो इस वजह से ना मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, दिखाने का पर्पस ये भी है कि अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं उनकी वेबसाइट पे। इन दिनों ये हर चीज़ मौजूद है क्योंकि मैंने बिल्कुल अभी ही परचेज़ किए हैं। सबसे पहले कॉटन का ट्राउज़र है जिसके ऊपर पिन टैक्स और इस तरह से डिटेलिंग की गई है और वाइट कलर का है। अच्छा, इनके कॉटन के ट्राउज़र ऑलरेडी मैं पहले भी लेके यूज़ कर चुकी हूँ। काफ़ी अच्छा फैब्रिक होता है, चल जाते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। चलें जी, अब करते हैं मेजरमेंट। सबसे पहले मैं ट्राउज़र की लेंथ मेजर करूँगी। अच्छा, 4 ईयर यहाँ पर साइज़ लिखा हुआ है लेकिन मेरी बेटी जैसे कि 6 साल है उस पर ये पूरा आता है। सो बच्चियों की ना लेंथ वगैरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 22 आ रही है। ट्राउज़र की लेंथ 22 है और इसके जो पांचे की जो चौड़ाई है ना वो भी मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाऊंगी ताकि मतलब इनके ना परफेक्ट साइज़ होते हैं, पहने हुए बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अच्छा, इसके जो ट्राउज़र के जो पांचे का जो है ना वो साइज़ समथिंग 8 इंच आ रहा है। 8 इंच का मतलब कि पांचा है। मतलब सही जो होती है ना स्टिचिंग इनकी काफ़ी अच्छी होती है, फाइन होती है, इनका फैब्रिक काफ़ी अच्छा होता है। एंड जब भी मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए किसी भी ब्रांड से ऑनलाइन तो अवल परचेज़ नहीं करती, जाके ख़रीदती हूँ क्योंकि साइज़ का इशू आ जाता है। अब देखें कि बच्ची 4 साल की नहीं है लेकिन 4 साल का जो ड्रेस है वो उसको फिट आ रहा है क्योंकि वो जो मेरी बेटी है वो वीक सी है। अच्छा, इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये है जी 4600 समथिंग का। तो 30% ऑफ आप कर लें कि कितना बन जाएगा। सो मैं कहती हूँ ठीक है क्योंकि अगर आप फैब्रिक लेके भी सिलवाते हैं ना, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जाके डायरेक्ट ले लें। फैब्रिक इनका मैं दिखा रही हूँ कि कॉटन लॉन है, बिल्कुल प्योर लॉन नहीं है, थोड़ा सा जो खड़ा कपड़ा होता है कॉटन लॉन उस टाइप का कपड़ा है। और इस पे नेक लाइन पे ना इस तरह से हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी और साथ पर्ल्स का जो वर्क किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत शेरवानी कॉलर बना हुआ है और स्लीव्स पे भी अगेन जो है वो एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और बहुत ही मतलब एक तो ना कलर्स बहुत प्यारे आए हुए थे इस दफ़ा, बहुत पेस्टल्स कलर इन्होंने जो है वो निकाले हैं मतलब लॉन के गर्मियों के लिहाज से। और साथ साथ जो है ना स्टिचिंग बहुत प्यारी हुई थी। सबसे पहले जो है ना मैं इसकी जो है ना आपको स्लीव्स की जो लेंथ है ना वो करके मैयर दिखा देती हूँ कि इसकी स्लीव्स की लेंथ कितनी है। इसकी स्लीव्स की लेंथ है राउंड अबाउट 14 इंच की इसकी स्लीव है। और आगे से जो स्लीव है ना वो भी मैं दिखा देती हूँ कि उसकी चौड़ाई कितनी है, वो है जी 4 इंच। अब ये सब जो है ना आप लिखते जाएं, जब आप कटिंग करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसका जो है वो मैं तीरा जो इसका जो वो है वो भी मैं आपको मेयर करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर तीरा तकरीबन 10 पे तैयार है। जितनी मेजरमेंट्स बता रही हूँ ये मैं तैयार बता रही हूँ। वो सिलाई के लिए आपने जो छोड़नी है वो तो जाहिर सी बात है जो स्टिच करते हैं उनको पता होगा कि भाई कितना कितना कपड़ा सिलाई के लिए छोड़ना होता है। ओके जी, यहाँ पर इसकी चेस्ट जो है वो 13 पे है और ये लूजिंग में होते हैं। तकरीबन इनकी कमर से लेके जो वेस्ट तक जितनी भी होती है ना वो लूजिंग में होती है। अब कमर पे यहाँ पर सिर्फ आधा इंच का ही गैप होगा। 13.5 है या आई थिंक 14.5 है। अच्छा जी, 1.5 इंच का जो है ना वो मार्जिन इन्होंने छोड़ा है। अच्छा, यहाँ पर जो इनकी स्लिट्स है ना वो बहुत नीचे तक, मतलब जिस तरह से कुर्ते की होती है ना बिल्कुल थोड़ी सी स्लिट्स ओपन होती हैं वो है। एंड बाय द वे मैं इतनी नीचे तक बच्चियों की स्लिट्स के ना हक में नहीं होती क्योंकि उठने बैठने में ना उनको बड़ी परेशानी होती है। अच्छा, यहाँ पर जहाँ पर स्लिट्स चौक ओपन हो रही है ना वो हो रही है जी 16.5, 1.5 इंच का मार्जिन है। अब दामन जो है ना वो इसका राउंड अबाउट है आई थिंक 18, मतलब कि 1.5 इंच का जो है ना यहाँ पर गैप दिया गया है। अच्छा जी, स्लिट्स मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि बच्चियों को ना बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर घर में आप सी रहे हैं, अगर आपकी बेटियाँ कंफर्टेबल हैं तो फिर तो ठीक है। आप इसकी जो है ना शर्ट की लेंथ भी
आपको बता देती हूँ, इस कुर्ते की लेंथ है 25, जो कि एक परफेक्ट जो है ना बिल्कुल लेंथ है। चले जी मूव करते हैं आप नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, जो कि अगेन रोल ओवर का है। अच्छा ये है जी 11 से 12 साल की बच्ची का। मेरी बेटी जो है वो इस वक्त 11 साल की होने वाली है। सो 11 से 12 मैंने उसका लिया है, और इस ड्रेस की जो प्राइस थी वो थी 5700। अब उसमें से 30% ऑफ कर दें तो आपको प्राइस पता चल जाएगी। अच्छा मैं इसकी जो बड़ी बेटी है ना उसके मेनली स्टिच करवाती हूँ, उसके स्टिच नहीं लेती, क्योंकि जो इनके ब्रांड के सिले हुए होते हैं ना उनके ट्राउज़र बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं। लेकिन ये मैंने इसलिए लिया था कि ये बड़ा ही प्यारा सटल सा एक तो प्रिंट था, दूसरा जो है ना इसकी फर्शी शलवार थी, ऊपर से बेल्ट डाल के जो शलवार होती है ना वो बहुत अच्छी रहती है बच्चियों के लिए, उठने बैठने में यार फटती भी नहीं है और काफ़ी जो है ना कंफर्टेबल भी होती है। सो जैसे मुझे ये दिखा ना ड्रेस तो इसको मैंने फ़ौरन से परचेज़ कर लिया। मैंने कहा मैंने फैब्रिक भी लेना है, और वो बहनें मतलब कुछ बहनें मेरी ऐसी हैं जिनके पास टाइम नहीं होता, जो कि ज़्यादा बाजार मार्केट्स वगैरह जाती नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब है कि अगर आप जाएँ, सेल्स लगी हुई हैं तो उन पर अगर आपको रीज़नेबल प्राइस में कुछ मिलता है तो आप स्टिच जो है ना वो ले लें। ऑफ सीज़न में जब लें तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। अच्छा जी अब इसका जो पांचे का जो है ना मैं साइज़ आपको मैयर करके दे रही हूँ कि फर्शी शलवार बनी हुई है, और इसका जो पांचे की जो है ना चौड़ाई है वो है 9 इंच। मतलब कि मैंने जो अपना रखवाया था ना वो 10 इंच रखवाया था, मुझे अच्छी तरह याद है, और ये 9 इंच पे है, तो अच्छी खासी लूज़ शलवार है। अब शलवार की जो है ना मैं लेंथ मैयर करके देती हूँ, 11 से 12 साल की बच्ची का ये साइज़ है, और अगर आपकी बेटी हेल्दी है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है थोड़ी बहुत मैयरमेंट्स में चेंजिंग कर सकते हैं। बस इनकी बेसिक मैयरमेंट दिखाने का ये होता है कि इनकी जो है ना कट्स बहुत अच्छे होते हैं, स्टिचिंग बहुत फाइन होती है। अब इसकी जो है ना मैं लेंथ आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, अगर आप सीना चाहते हैं तो इस तरह से सी लें। और इसकी जो तैयार लेंथ है वो 37 है, मतलब एक जो है ना रेगुलर साइज़ है। 37 बिल्कुल एक रेगुलर साइज़ है, अच्छी खासी मतलब कि बच्ची की अगर हाइट है तो तब भी वो जो है ना इजीली इसको कैरी कर सकती है। अच्छा अब यहाँ पर जो है ना मैं ये इसका मैयर करके आपको दिखा रही थी। बेल्ट भी मैंने कहा चलें बेल्ट भी आपको मैयर कर देती हूँ कि बेल्ट का जो साइज़ है ना वो है 16। मतलब जो कटिंग करने वाले होंगे उनको समझ आ रही होगी कि भाई बेल्ट की जो चौड़ाई है वो इतनी रखनी है, और कपड़े का तो आप जितना ज़्यादा घेर रखेंगे ना उतना ही अच्छा मतलब कि आपकी जो है ना शलवार रेडी होगी फर्शी। चलें जी अब इसकी शर्ट की तरफ मूव करते हैं। पहले डिटेलिंग दिखाती हूँ, बहुत ही नीटली जो है ना स्टिच हुआ हुआ है, बड़े प्यारी सी इसके ऊपर जो है ना ये टसल लगाया गया है, और नेक के ऊपर सेम फैब्रिक से जो है ना पाइपिंग की गई है। स्लीव जो है बिल्कुल कुर्ता स्लीव बनाई हुई हैं, कुछ और नहीं लगाया गया। शर्ट की लेंथ जो है वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, क्योंकि फर्शी शलवार है, उसके साथ जो शर्ट की लेंथ है वो तकरीबन थोड़ी सी शॉर्ट ही आती है। चले जी अब मूव करते हैं मेजरमेंट्स की तरफ। चलें जी पेंसिल और कॉपी पकड़ लें और मेजरमेंट्स लिख लें, क्योंकि अगर आपके पास कोई फैब्रिक पड़ा है तो आप इस मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग सी सकते हैं। सबसे पहले तीरा या शोल्डर होता है, उसकी जो है ना मैं वेट आपको बता रही हूँ कि ये जो है तैयार है 14.5 पे। जाहिर सी बात है आधा आधा इंच आप जो है सिलाई के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। उसके बाद इसकी चेस्ट भी, इसकी भी जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट फिटिंग में है, बिल्कुल कुर्ता फिटिंग में है। फिर भी मैं इसकी चेस्ट आपको दिखा देती हूँ कि ये जो तैयार है वो 18.5 पे है, जो कि यार एक नॉर्मल मतलब कि इस एज की बच्चियों की जो होती है ना मेजरमेंट्स तकरीबन यही होती है। और इसकी कमर 19 पे है, आधा इंच का गैप है। अच्छा इसकी स्लीट्स भी बिल्कुल बहुत नीचे तक जो है ना वो बंद है। सो स्लीट्स जहाँ पर ओपन हो रही हैं वहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी इसकी जो है ना यहाँ पर मार्जिन छोड़ा गया। अच्छा यहाँ पर जो है वो 21, मतलब अच्छा खासा मार्जिन छोड़ा गया, क्योंकि बड़ी बच्ची है सो उसके लिए एज के अकॉर्डिंग मार्जिन अच्छा खासा छोड़ा गया। और दामन जो है वो तैयार है 22। सो ये मेजरमेंट्स तो अब हो गई। अब मैं इसकी जो है ना वो आपको आस्तीन की लेंथ भी नाप के दिखा देती हूँ, क्योंकि इनका जो ना स्लीव्स का साइज़ वगैरह बिल्कुल परफेक्ट होता है, लटकती नहीं है। और ये जो है ना इसकी लेंथ जो है ना वो तैयार पे आ रही है राउंड अबाउट 18.5 पे। लिखते जाएं साथ साथ, मैं मेजरमेंट्स बता रही हूँ, सेव कर लें वीडियो को। और जो आस्तीन की आगे से जो चौड़ाई है वो 7 रखी गई है। बिल्कुल हर चीज़ जो है ना एक परफेक्ट साइज़ है। अगर आप स्टिच करते हैं तो आपको पता होगा कि भाई इस साइज़ पे इतना होता है। तो अब ये देखें भाई, इसकी मैं लेंथ भी कुर्ते की आपको मैयर करके दिखा देती हूँ। 11 से 12 साल की बच्ची की जो है ना वो रेगुलर लेंथ जो है फर्शी शलवार के साथ इन्होंने रखी है 29। बिल्कुल परफेक्ट लेंथ है, क्योंकि मैंने बच्ची का जो है ना अपनी बेटी का कॉर्ड सेट सिलवाया था तो उसकी लेंथ मैंने 29 ही रखवाई थी बगैर किसी मेजरमेंट के। अब नेक्स्ट ड्रेस की तरफ मूव करते हैं, जो कि है जी 9 से 10 साल की बच्ची का। लिया मैंने ये भी बड़ी बेटी का है, लेकिन ये जो है ना इसकी मेजरमेंट्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस था, इस वजह से मैंने फातिमा का ही लिया था। साइज़ वगैरह बिल्कुल सेम था। इसके साथ बड़ा खूबसूरत सा जो है ना ये ट्राउज़र लूजिंग में सिला हुआ था, और एक जो है ना सा कलर मुझे बहुत पसंद आया था। अच्छा अब जो है ना ये ट्राउज़र की जो है ना मैं आपको दिखा देती हूँ कि पांचे की जो है ना वो विड्थ कितनी है। तैयार जो है वो है जी 10। बिल्कुल एक लूज जो ट्राउज़र
होता है ना उसकी इतनी ही मेजरमेंट्स होती हैं, क्योंकि मैं बेटी के कपड़े सिलवाती रहती हूँ, टेलर को जो है ना वो साइज़ वगैरह देती रहती हूँ। सो इस वजह से मुझे अंदाज़ा है कि भाई ये जो मेजरमेंट्स है ना वो इस एज की बच्चियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, लेंथ जो है ना वो तैयार पे आ रही है 32। अच्छा जी, उस फर्शी शलवार और इसकी लेंथ में डिफरेंस इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वो फर्शी शलवार है उसका फ्लेयर ज़्यादा रखना है, इस वजह से उसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा रखी जाती है। इसकी थाइस का भी मैं आपको मैयर करके दिखा देती हूँ कि थाइस जो है वो इसकी कितनी मेजरमेंट्स है, मतलब कितनी चौड़ाई है। तो यहाँ पर जो थाइस की चौड़ाई है वो राउंड अबाउट 10.5 समथिंग, 10 से थोड़ा सा आधा इंच ऊपर ही है। अब ये जो है ना मैं इस वजह से कहती हूँ कि बच्चियों के ड्रेसेस जो अगर आपने ब्रांड से लेने हैं तो जाके ज़रूर लें, चेक करके लें। अच्छा, यहाँ पर इसकी डिटेलिंग दिखा रही हूँ, बड़ी खूबसूरत सी डिटेलिंग हुई है बीड्स के साथ। ये बीड्स हमारे घर में अक्सर औकात ना ज्वेलरी से टूट के और पड़े होते हैं और हमें पता नहीं होता यूज़ कैसे करना है। इस ड्रेस की प्राइस थी 5400, 30% ऑफ करके आपको प्राइस पता चल जाएगी। एंड यार मेरा मशवरा तो ये है कि भाई जो बहनें मेजरमेंट्स मांगती हैं ना, मेरे लिए वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है यार मेजरमेंट्स के। सबसे पहले जो मैं आस्तीन की मेजरमेंट ले रही हूँ, स्लीव्स की जो लेंथ है वो तकरीबन 18 है। उस ड्रेस और इसकी जो है ना स्लीव्स की मेजरमेंट तकरीबन सेम है, और जो यहाँ पर इसकी जो आगे से आस्तीन की फोल्डिंग चौड़ाई जो है ना वो दे रही है भाई 7.5। यार मेजरमेंट्स के साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, अगेन बोल रही हूँ। अच्छा, इसकी जो शोल्डर का जो है ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि शोल्डर इसका जो तैयार हो रहा है वो 14 पे हो रहा है। अच्छा, ये जो है 9 से 10 साल की बच्ची का है, वो 11 से 12 साल की बच्ची का था, इसलिए शलवार और शर्ट की जो है ना थोड़ी बहुत मेजरमेंट्स में डिफरेंस आएगा। इसका जो है ना चेस्ट साइज़ यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ 17.5, क्योंकि ये बिल्कुल लूज़ कुर्ता है, वो थोड़ा सा फिटिंग में है, ये बिल्कुल लूजिंग में है। अच्छा, इसकी जो कमर से है वो भी आ रहा है 18, मतलब आधा इंच का गैप है। इसकी जो स्लिट्स हैं वो थोड़ी सी ऊंची हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं है। सो इसकी स्लिट्स जहाँ पर बंद हो रही हैं वहाँ पर भी मैं आपको मेजरमेंट तकरीबन आधा इंच का ही गैप आ रहा है, 18.5 है। अब इसका दामन भी मैं मेजर करके आपको दिखा देती हूँ कि इसका दामन जो है वो तैयार कितना है। एंड दामन जो है वो 19.5 पे जो है वो रेडी है। एंड मज़े की बात यह है कि भाई लेंथ मैंने इसकी मेजर की है, लेकिन वीडियो में मैं नहीं दिखा सकती, और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, सो मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना थोड़ा बहुत, तो 32 ही इसकी तैयार लेंथ थी। उस शर्ट की 29 थी, इसकी 32 या 33 थी। सो इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। यार आज की वीडियो ना एफर्ट वाली वीडियो थी। सो अब आपने करना क्या है कि एफर्टलेसली आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आगे शेयर भी करना है, ताकि यार मुझे वीडियो बनाने का भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले ना, और मेरा और भी दिल करे कि भाई मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।